विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज कंपाउंडेड वर्ड? हिप्पो, ग्रैंडसन, ग्रैंडमदर, ये बोथ बी एंड सी। पूछा गया है कंपाउंडेड वर्ड, और कंपाउंडेड वर्ड क्या होता है? दो शब्दों को मिलाकर जो एक नया वर्ड क्रिएट होता है, दैट इज नोन एज कंपाउंडेड वर्ड, यानी कि टू और मोर बेस टुगेदर। यानी कि इनके लिए बेस कैसे होने चाहिए? एक से ज्यादा जो बेस होते हैं। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। देखिए ग्रैंडसन और ग्रैंड मदर दोनों के दोनों कैसे हैं? कंपाउंडेड वर्ड है, दो वर्ड्स को मिलाकर बना गया है, जैसे ग्रैंड प्लस सन। अब इसमें क्या होता है भाई, जो मेन फीचर होता है किसका? सेकंड वर्ड का। सेकंड वर्ड क्या है यहाँ पर? सन। इसका मेन फीचर क्या है? वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने का। ऑब्जेक्ट कौन सा है? फर्स्ट, ग्रैंड। मेन फीचर क्या है सेकंड वर्ड का? कि ये फर्स्ट वर्ड को डिफाइन कर रहा था। ऐसे वर्ड क्या कहलाते हैं? हमारे कंपाउंडेड वर्ड कहलाते हैं। दोनों ही कंपाउंडेड वर्ड है, ग्रैंडसन एंड ग्रैंड मदर। हिप्पो की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा कैसा वर्ड है भाई? ये कहलाता है क्लिपेड, क्लिप्ड, क्लिप्ड वर्ड कहलाता है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म कहलाती है। हिप्पो किसकी शॉर्ट फॉर्म है? एक तरीके से हिपोटेट हिपोपोटेमस जो होता है, ये एक जानवर होता है हिपोपोटेमस, तो ये उसको शॉर्ट में हिप्पो बोल दिया गया है, क्लिप कर दिया है। क्लिप का मतलब कट कर देना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जिसमें बी और सी दोनों सम्मिलित हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू द शिक्षा फॉर नौकरी। डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत यूजफुल रहेंगे यूपी टेट सुपर टेट। और बात करें अगर टारगेट करें तो उत्तराखंड टेट 2021 के लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए इंग्लिश लैंग्वेज और वोकैबलरी वाला पार्ट है। मॉक टेस्ट थर्ड है ये। प्रीवियस जितने भी हमने मॉक टेस्ट डिस्कस किए हैं उनका लिंक आपको ऊपर आई कार्ड में आ जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पर। वीडियो को लास्ट तक देखना भाई। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो, इसी तरीके की वीडियोस डेली मिलती रहेंगी। क्वेश्चन 2, द वर्ड चॉकलेट इज ड्राइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? की चॉकलेट वर्ड किस कौन सी भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है? इटालियन से, स्पेनिश से, डच से, या फिर फ्रेंच से? तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, इसकी उत्पत्ति हुई है फ्रेंच वर्ड से। ठीक है। और ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? जो इंग्लिश के अलावा दूसरी भाषाओं से लिए गए हैं और उनको इंग्लिश में सम्मिलित कर दिया गया है, तो ऐसे वर्ड्स को हम बोलते हैं भाई लोन वर्ड्स। इसको ध्यान रखना, कई बार पूछा गया है ये। लोन वर्ड्स क्या होते हैं? तो लोन वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो बोरो किए गए हैं, जो उधार लिए गए हैं दूसरी लैंग्वेज से अदर देन इंग्लिश, यानी इंग्लिश के अलावा जो दूसरी लैंग्वेज से उधार लिए गए हैं, ऐसे वर्ड को हम बोलते हैं लोन वर्ड्स। और चॉकलेट भी क्या है? एक लोन वर्ड है। कैसे? फूड आइटम है ये। तो फूड आइटम में अगर दूसरे लोन वर्ड्स का अगर हम बताएं तो जैसे तापस जो होता है, ये भी एक लोन वर्ड है। चपाती जो है, चपाती भी एक लोन वर्ड है। पिज्जा भी एक लोन वर्ड है। तो ये फूड आइटम्स हैं, यानी कि दूसरी लैंग्वेज से लेके इंग्लिश में इनको ले लिया गया है, तो लोन वर्ड्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, आई रियली वांट टू डैश सम वेट। अब यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स करना है हमें, करेक्ट वर्ड का इस्तेमाल करना है। तो क्या आएगा यहाँ पर? लूज, लॉस, लूज या लॉस? तो राइट वर्ड यहाँ पर जो रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अब लूज यहाँ पर फिट होगा, LOSE। अब इसका क्या मतलब होता है भाई? ये क्या है? लूज क्या होती है? एक वर्ब है, एक तरीके की क्रिया है। ठीक है। जिसका मतलब क्या होता है? टू टेक समथिंग अवे फ्रॉम, यानी कि अपने आप से कोई चीज को आप दूर कर रहे हैं, तो वहां वर्ड यूज होगा लूज, LOSE। ओके। तो यहाँ किसकी बात की जा रही है? वेट की बात की जा रही है कि वेट लूज करना है, तो वर्ड यूज होगा हमारे पास LOSE। तो ये क्या है? एक तरीके की क्रिया हो गई। बात करें अगर हम लूज का, LOOSE, अब इसका क्या मतलब होता है भाई? ये क्या है? एक विशेषण है, यानी कि एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। एडजेक्टिव है, किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है? डिस्क्राइब करने के लिए किसी चीजों को, कि सपोज कोई चीज ढीली रह गई है, उसको क्या कर दो? टाइट कर दो। लूज, लूज का मतलब ढीला हो जाना है ना, किसी चीज से टाई अप कर दो। तो ये क्या है? एक विशेषण की तरह कार्य करता है। और लूज ऊपर वाला किसकी तरह कार्य करता है? वर्ब की तरह। तो यहाँ आई रियली वॉन्ट टू लूज सम वेट, तो क्या हो रही है? क्रिया हो रही है कि कोई व्यक्ति अपने बॉडी वेट को कम करना चाहता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर यहाँ पर। और लॉस का मतलब हो जाना खो जाना, LOSS, लॉस का मतलब खो जाना। नेक्स्ट 4, ही विश टू कंट्रोल नॉट टू अबॉलिश देम। तो वर्ड अबॉलिश का आपको क्या बताना है? एंटोनिम वर्ड बताना है कि अबॉलिश का जो विलोम होता है वो क्या है? रिवोक है, परमिट है, सरप्रेस है, या फिर टर्मिनेट है? तो देखिए अबॉलिश का जो हिंदी मीनिंग होता है, या मीनिंग जो होता है, डेट इज समाप्त करना, यानी कि फिनिश कर देना, समाप्त करना। तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए, एबॉलिश का मीनिंग समाप्त करना। अब इसका एंटोनिम्स हमसे पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परमिट करना। परमिट का मतलब क्या होता है? अलाउ करना किसी भी चीज को।
और एबॉलिश का मतलब क्या होता है, समाप्त करना या फिर एंड कर देना। इसका मतलब आप किसी चीज को परमिशन दे रहे हैं तो परमिट, और एबॉलिश मतलब आप उसको समाप्त कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं। तो ये इसका अपोजिट हुआ। बात करूं अगर मैं रिवोक की, तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार पूछा गया है ये वर्ड। रिवोक वर्ड जो है इंग्लिश वोकैब में अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछा गया है। भाई वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स निकल के आएंगे जो कंटिन्यूसली इंग्लिश लैंग्वेज में रिपीट होते हैं, वहां से आप स्कोर कर सकते हैं अच्छे मार्क्स। फोर्थ रिवोक जो मीनिंग है वो ये बताता है ऑफिशियली कैंसल अ डिसीजन, यानी कि आप किसी भी डिसीजन को ऑफिशियली, है ना, ऑफिशियल वे में, एक तर्क संगत वे में आप किसी भी डिसीजन को कैंसिल करते हैं तो वो कहलाता है रिवोक, राइट। नेक्स्ट आता है हमारे पास सरप्रेस। अब सरप्रेस का मतलब क्या होता है कि आप जबरदस्ती, फोर्सफुली, है ना, फोर्सिबल आप जो है किसी चीज को खत्म कर दें। पुट समथिंग टू एन एंड। ओके आप किसी चीज को, समथिंग, कोई भी वर्क कर रहे हैं आप उसको फोर्सफुली खत्म कर देते हैं तो वो कहलाता है सरप्रेस। अब टर्मिनेट मत करने का मतलब आता है टू ब्रिंग समथिंग टू एन एंड, यानी कि आप किसी कार्य को एंड करने के लिए लेके आ रहे हैं। टू ब्रिंग समथिंग टू एन एंड यानी कि एंड तक पहुंचाना, टर्मिनेट कर देना। सरप्राइज मतलब जबरदस्ती से, परमिट मतलब किसी चीज को अलाउ कर देना, एबोलिश मतलब समाप्त करना, एंड करना, और रिवोक मतलब का होता है आपका कि कोई भी डिसीजन को ऑफिशियली रूप में कैंसिल करना। बात क्लियर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वन वर्ड बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 5 में। टू एंड विद सेम साउंड इंक्लूडिंग द वोवल, मतलब सेम साउंड के साथ एंड करना क्या कहलाता है, खत्म करना किसी भी सेंटेंस को क्या कहलाता है। ऑल्ट्रेशन, सिनोनिम्स, स्माइली, या फिर राइम्स। तो देखिए सेम साउंड के साथ जब आप किसी भी सेंटेंस को एंड करते हैं तो उसको बोलते हैं राइम, जिसको हिंदी में बोला जाता है तुकबंदी भी बोलते हैं ना, पोइट्री में यूज की जाती है तुकबंदी। तो ये जो तुकबंदी होती है इसको हम बोलते हैं राइम, और इसका इस्तेमाल पोइट्री में बहुत ज्यादा, कवियों के द्वारा बहुत ज्यादा किया जाता है, ये आप सभी को पता है। और अगर मैं बात करूं ऑल्ट्रेशन की, कि ऑल्ट्रेशन क्या होता है, तो ऑल्ट्रेशन का मतलब होता है इसमें कि बार बार एक वर्ड और एक लेटर जो है किसी भी लैंग्वेज, किसी भी सेंटेंस में बिगनिंग में रिपीट होता है तो वो कहलाता है हमारा ऑल्ट्रेशन। नेक्स्ट बात करूं अगर सिनोनिम्स की, तो सिनोनिम्स आपको पता है कि सेम साउंड वाला जो वर्ड होता है, सेम मीनिंग वाला, सेम मीनिंग का जो दूसरा वर्ड होता है तो वो उसका सिनोनिम्स कहलाता है, यानी कि सिमिलर मीनिंग। स्माइली की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है भाई किसी चीज को कंपेयर करना, यानी कि तुलनात्मक, जिसको हम बोलते हैं तुलनात्मक विवेचना करनी, तो सिमिली के द्वारा, यानी कि इसमें एज और लाइक जो वर्ड होते हैं कि किसी को कंपेयर कर रहे हो, तुलना कर रहे हो एज या लाइक वर्ड का इस्तेमाल करके। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वन वर्ड देना है। एक गुड रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल्स, दो लोगों के बीच अच्छी रिलेशनशिप को क्या बोला जाता है, इनिमिकल, फ्रेंडली, रिमोर्स, या फिर रेपोर्ट। तो देखिए राइट आंसर यहाँ पर, और ये जो रिमोर्स वर्ड है कई बार कई एग्जाम में पूछा गया है तो क्वेश्चन को मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है भाई। तो देखिए एक अच्छी रिलेशन दो लोगों के बीच में क्या कहलाती है, ऑप्शन नंबर डी, इसको हम बोलते हैं रेपोर्ट, दो व्यक्तियों के बीच में अच्छी रिलेशन को। बात करें अगर हम रिमोर्स, तो रिमोर्स का मतलब क्या होता है भाई, आत्मग्लानी, जिसको हिंदी में बोलते हैं आत्मग्लानी करना, यानी कि डीप रिग्रेट, कोई रिग्रेट करता है। रिग्रेट का मतलब जिसके मन में कोई गिल्ट रह जाती है किस चीज को लेकर, कि उसने कोई कोई रॉन्ग, कोई गलत काम किया है, रॉन्ग कमिटमेंट किया है, उसको लेकर जो मन में ग्लानी होती है, गिल्ट होता है, तो उसको हम बोलते हैं रिमोर्स। फ्रेंडली मतलब जो जिसका नेचर बहुत काइंड हो, दयालु हो, तो वो कहलाता है फ्रेंडली। अब बात करें इनिमिसल, ये क्या कहलाता है भाई, ये होता है विरोधी। इनिमिसल का मतलब विरोधी, जो अनफ्रेंडली होता है, तो विरोधी का मतलब इनिमिशियल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स, यानी कि सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड आपको चूज करना है। द बुक इंक्लूड मैनी विविड इलस्ट्रेशन, तो यहाँ पर आपको जो वर्ड विविड है, विविड जो वर्ड है इसका सिनोनिम यूज करना है विजुअल, एम्बिगुअस, इक्विवोकल, या फिर वोएज। तो देखिए विविड का जो राइट आंसर है सिनोनिम्स होता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विजुअल। अब विजुअल का मतलब क्या होता है, दृश्यात्मक कोई चीज जब आप देखते हैं, और विविड का मतलब क्या होता है कि प्रोड्यूसिंग पावरफुल फीलिंग और इमेजेस, यानी कि अपने मस्तिष्क में कोई एक इमेज बना लेना, कोई एक दृश्य बना लेना जो रियल लाइफ से रिलेट करता है, तो विविड कहलाता है। और इसी का सिमिलर मीनिंग विजुअल, यानी कि किसी भी दृश्य को जब आप देखते हैं तो वो दार्शनिक, यानी कि दृश्य से जो देखते हैं तो विजुअल कहलाता है।
बात करें एम्बिगियस की, कि एम्बिगियस का मतलब क्या होता है? एम्बिगियस का मतलब होता है नॉट क्लियर और डिसाइडेड, यानी कि जब कोई भी चीज स्पष्ट नहीं होती है ना, जिसके एक या एक से अधिक अर्थ होते हैं। बात क्लियर हुई? जिसका जो मीनिंग है, अर्थ जो है एक से ज्यादा अर्थ आ रहा है, तो वो कहलाता है एम्बिगुअस। इक्विवोकल की अगर मैं बात करूं तो ये क्या कहलाता है आपका? अस्पष्ट। अस्पष्ट जो होता है वो उसको हम बोलते हैं इक्विवोकल। और लास्ट आपका रह गया है वोएज, तो वोएज कहलाता है यहां पर अनसर्टेन। बात ठीक समझ में आई? अनसर्टेन यानी कि इनडेफिनिट। ओके, तो ये थे सारे वर्ड्स के मीनिंग। तो विविड का जो सिनोनिम वर्ड यूज हुआ है यहाँ पर, दैट इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विजुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एंटोनिम्स ऑफ जस्टिस, यानी कि जस्टिस का पर्यायवाची क्या होगा? विलोम क्या होगा? पर्यायवाची नहीं, विलोम क्या होगा? ए इनजस्टिस होगा, डिसजस्टिस होगा, इलजस्टिस होगा, या अनजस्टिस होगा? तो देखिए, जस्टिस का जो राइट मीनिंग, जस्टिस का मतलब होता है न्याय, तो न्याय का अपोजिट क्या हो गया? अन्याय होगा भाई, है ना। और अन्याय को हम हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए, इनजस्टिस। देखो सारे के सारे वर्ड बहुत सिमिलर है, कई बार हम इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। तो देखिए जितने भी नीचे के तीनों ऑप्शन दिए गए हैं, ये ऐसे कोई भी ये नॉन एग्जिस्टिंग वर्ड है, कि ये जो है एग्जिस्ट नहीं करते, नॉन एग्जिस्टेंस वर्ड है, इनको हमने अपने आप ही क्रिएट कर दिया है। राइट मीनिंग क्या? इनजस्टिस होता है, डिसजस्टिस कुछ नहीं होता, इनजस्टिस अनजस्टिस कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको करेक्ट स्पेलिंग के साथ बढ़ना है। शीतल कैरीड डैश ए स्माइल आफ्टर स्कोरिंग 90% इन हर बोर्ड एग्जाम। तो राइट वर्ड यहां पर यूज करना है आपको, ट्रम्पेंट, ट्रम्फेंट, ट्रम्पेंट या फिर ट्रम्फेंट। स्पेलिंग में सबका अलग अलग है, तो राइट आपको वर्ड यूज करना है। तो जो राइट वर्ड है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, इसको हम बोलते हैं ट्रम्फेट। और ट्रम्फेट क्या होता है भाई? इसको हिंदी में बोलते हैं कि अगर आप सक्सेस हो गए, या आपको कोई विजय मिल गई है, या फिर आपको सफलता मिली है, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए जब आप बहुत ज्यादा अत्यंत प्रसन्न होते हैं, प्रसन्नता होती है, तो भाई उसको हम बोलते हैं ट्रम्फेट। क्योंकि 90% स्कोर किए हैं, तो भाई खुशी का तो माहौल बनता ही है, तो उस खुशी और उस प्रसन्नता को बोलते हैं ट्रम्फेट। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 10 के साथ। चूज द सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड, कि आपको सिनोनिम पर्यायवाची चूज करना है। कॉन्सिक्वेंस, अब इसका पर्यायवाची क्या होगा? प्रूफ, कंक्लूजन, एंड, या फिर रिजल्ट। तो देखो कॉन्सिक्वेंसेस को समझ लो पहले। तो कॉन्सिक्वेंस का हिंदी मतलब क्या होता है? कि भाई परिणाम क्या होगा। अब परिणाम का पर्यायवाची आपको पता करना है, तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, रिजल्ट। रिजल्ट को भी हम क्या बोलते हैं? परिणाम बोलते हैं, कि क्या परिणाम आया। एंड का मतलब फिनिश कर देना, खत्म कर देना, फिनिश अप। कंक्लूजन का मतलब क्या होता है भाई? निष्कर्ष निकालना किसी भी चीज का, कंक्लूड करना, है ना, कि क्या सही है क्या गलत है, तो वो कंक्लूड करने के लिए हम बोलते हैं निष्कर्ष। और प्रूफ का मतलब होता है भैया, कि प्रूफ का मतलब होता है प्रमाण देना। सारी चीजें अलग है लेकिन कोरिलेट करती हैं। प्रूफ प्रमाण देना, कंक्लूजन निष्कर्ष निकालना राइट और रॉन्ग के बीच, एंड मतलब फिनिश अप कर देना, और रिजल्ट मतलब किसी चीज का परिणाम निकल के आ रहा है, कि भाई जैसे पास और फेल बोलते हैं, कि कितने प्रतिशत आपके अंक आए, क्या परिणाम रहा आपके रिजल्ट का, आप क्वालिफाई किए या नहीं किए। उसी तरीके से कॉन्सिक्वेंसेज, कि क्या परिणाम होगा अगर आपने ये किया, तो इसका आने वाले टाइम में क्या परिणाम होगा। तो बात क्लियर हुई? तो ये था सिनोनिम वर्ड। ये था हमारा आज का सेशन इंग्लिश वोकैबलरी के लिए। पसंद आ गया हो तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब और चैनल को सपोर्ट करना ज्यादा से ज्यादा। मिलेंगे आपसे नए सेशन में। थैंक यू।